अपराध की दुनिया में भाभी, ये अलग बात है कि भाभी क्राइम करने के लिए ऑन द स्पॉट नहीं जाती थी, लेकिन पैसे का हिसाब किताब रखती थी। पैसा किसे देना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह से पैसे ठिकाने लगाने हैं, इन सबों का मास्टरमाइंड थी ये भाभी। हालांकि अभी भाभी जेल में है और हो सकता है कि अपनी करतूत पर पछता रही हो। धनबाद में अमन सिंह गिरोह के जिन 9 लोगों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा है, उसमें ये भाभी भी है। भाभी का नाम सलोनी है। इसका बॉयफ्रेंड जब जेल गया तो वो अमन सिंह के संपर्क में आया। उसी बॉयफ्रेंड के जरिए सलोनी अमन सिंह के संपर्क में आई और उसके बाद लगातार अमन सिंह गैंग का फंड मैनेजर बन गई। अमन सिंह से सीधा संपर्क होने के कारण गैंग में सलोनी का अच्छा खासा दबदबा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार अमन सिंह सलोनी से वीडियो कॉल पर बात करता था, उसे निर्देश भी देता था और अमन सिंह के गुर्गे भाभी के कहने के अनुसार काम भी करते थे। पुलिस ने इस गैंग को बोकारो के हरला से छापेमारी कर गिरफ्तार किया। इस गैंग में यूपी के कई शार्प शूटर भी शामिल हैं। गिरफ्त में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग भी इनको जरा से भी मदद करेंगे अपने इलाके में भी, वो लोग चिन्हित होंगे और उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ऑर्गेनाइज गैंग का जो धारा है वो काफ़ी कड़ा धारा है, ऐसे में वो लोग बच नहीं पाएंगे। और ख़ासकर नए लड़के जिनको अब उसमें मुख्यतः पता चल रहा है कि कुछ लड़कों को सिर्फ कुछ हज़ार में, कहीं कुछ लाख में इन लोगों को पैसा पे किया गया, तो वो तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन नए लड़कों को जो इसके पहले भी आप लोगों के साथ जब हमारी बातचीत हुई थी तो हमने कहा था कि खासकर नए लड़कों को ये लोग प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को एक बार फिर सचेत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको चिन्हित होना ही होना और फिर उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसमें से कोई बचने वाला नहीं। छोटे छोटे लोग को छोटा छोटा प्रलोभन दे करके लोग प्रयास कर रहे हैं तो कोई बचेगा नहीं और सबको हम लोग कानून के गिरफ्त में लाएंगे। आज कुल 9 लोग अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। बाकी अन्य के जो कुछ और अपराधकर्मियों का नाम आया, उनके विरुद्ध हमारा जो प्रयास है वो जारी है। तो बंगाल में सर जो पोलो वेबसाइट की हत्या हुई थी उसमें भी ये लोग शामिल थे? अभी बंगाल की टीम आई थी, उसने पूछताछ किया है तो फर्दर बंगाल के पुलिस के बारे में बता पाए, क्योंकि हाँ उन लोगों ने आके पूछताछ की। हाँ वो सारा जो ये गोली चली थी, वो सारा गोली चली वो यही राहुल सॉरी रिकवरी में कुल 2 मैगजीन है, 12 चक्र गोली, 9 मोबाइल, एक काला रंग का पल्सर मोटरसाइकिल है, एक सफ़ेद रंग का मोटरसाइकिल अपाची मोटरसाइकिल है, 1.25 लाख रुपए है। अभी इनिशियल रिकवरी यही है। लेकिन बाकी जो इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेजेस और जो एविडेंसेस हम लोगों ने पहले से करके रखे थे, इन सब का हम लोग मेल करा रहे हैं। खासकर हमारी एक टेक्निकल टीम है जो सारे इनके मोबाइल्स से जो भी डेटा है उसको हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं और कई साक्ष्य जो है अब इनके विरुद्ध हमारे पास हैं और फर्दर हमारा इन्वेस्टिगेशन व अन्वेषण भी जारी है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी तो अभी हम लोगों ने यहाँ धनबाद से ही किया। ये अमन सिंह के लिए मेनली काम करते थे। नहीं, अमन सिंह देखिए, अब हमको ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी घटना घटती थी तो कभी प्रिंस खान उसका ये ले लेता है कि भाई हमने मरवाया। अब जैसे उपेंद्र सिंह की घटना घटी तो अमन सिंह ने कहा कि हमने ये प्रिंस खान ने कहा हमने मरवाया, कतरास वाले में तो कतरास ने कहा कि हमने मरवाया। तो अब अगर उसने उसका नाम आया है और तो ये लोग फिर उसके लिए भी काम करते थे। तो चाचे में भी जो करंट में बम्बारी वो भी तब्दील है। वो तो बेसिकली क्या है कि जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो चुटपुटिया बम फेंक करके बोलता है कि हम अभी जिंदा हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। जिंदा दोनों के लिए, अमन और प्रिंस दोनों के लिए ये लोग काम करते हैं। अब तक तो अगर कहा जाए, अगर आपकी ही बातों को कहा जाए तो बस वही बात है। हम इसमें हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं कि किसके लिए काम करते थे। ये अपराधकर्मी हैं और इन्होंने ये अपराध किए हैं। बाकी ये किसके लिए काम करते थे ये आपको डिसफर करना। सर माना जाए कि अब जो दोनों बार बार यहाँ पर अपना जिम्मेवारी लेते थे, उनका हैंड अप टूट गया उनका। देखिए, कोई भी अपराधकर्मी अपराध करेगा, वो बचेगा नहीं। ये लोग अगर शामिल तो इतने संख्या में गिरफ्तार होने यानी वो कमजोर हुआ। चलिए, अपराधकर्मी जब कमजोर होंगे तो अपराध पे लगाम लगेगा, तो हम लोग यही कोशिश में है। बाकी अन्य कोई लोग भी, अगर अन्य कोई अपराधकर्मी कहीं छिपा है, कहीं बचा है, तो उसे भी हम लोग खोज निकालेंगे, उसे भी हम लोग। इसमें एक मुकेश है सर, वो कहाँ का रहने वाला? वो तो धनबाद का ही रहने वाला है मुकेश। जो अमन श्रीवास्तव गैंग है उसने धमकी दी थी, तो उस चक्कर में ये अमन सिंह से नज़दीकी आया। बाद में फिर अमन सिंह के लिए काम करने लगा। पिछले 3 वर्षों से ये लगातार
उससे संपर्क में था। खासकर इसका भी काम वही था कि सारे, क्योंकि जो लोकल नेटवर्क में काम करते थे, जब लोकल नेटवर्क ही किसी टारगेट को रेकी करेगा, उसको पहचानेगा, तो उसमें ये काम बाबू सिंह उर्फ आशुतोष आनंद के द्वारा किया गया था। जो और प्लस जितना भी मदद होता है इन लोगों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, गाड़ियों का, तेल का, ये सारा चीज़ वो उपलब्ध कराता था। एक मनोहर प्रसाद है, ये जमशेदपुर का बेसिकली रहने वाला है। ये भी इसका भी यही रेकी और लोगों को रखना और फिर टारगेट को पहचानवाना ये काम था। एक लास्ट 9वां नंबर है मुकेश महतो का, जो सिर्फ एक ही कांड, जो राजकुमार साहू वाला घटना है, इसमें राजकुमार साहू का ये चचेरा भाई है, वो शामिल है। उसने भी उस केस में जो अभी बात आई है कि उसमें जो एक्चुअल पैसा दिया गया था, उसमें जिसमें अपराध कर्मियों को बुलाया गया था, उसमें इसके विरुद्ध साक्ष्य आए हैं। तो कुल 9 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिनका विभिन्न घटनाओं में, खासकर जो बड़ी घटनाएं घटी हैं, हत्या की घटनाएं घटी हैं ऑर्गेनाइज गैंग्स के द्वारा, उसमें जो मेन शूटर्स थे वो यही लोग, उसमें से यही लोग थे। और जो मेन शूटर्स का जो मेन राइट हैंड पर्सन्स था, जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर और रेकी करके सब कुछ देता था, तो वो लोग कुल 9 लोग पकड़े गए हैं। बाकी अभी हम लोग एकदम मैनहंट पे हैं, जिसमें जो लोग भी इनसे संपर्क में हैं, इनको किसी तरह से इनको फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं या इनके संपर्क में हैं, उनको हम लोगों ने सबकी जानकारी हासिल कर ली है। और अभी भी मैनहंट जारी है जगह जगह, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो धनबाद हो, वेस्ट बंगाल हो, हमारी टीम। जिन लड़कों को पुलिस ने जेल भेजा, ये गैंग सिर्फ अमन सिंह से ही सुपारी नहीं लेता था, बल्कि कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के लोगों से भी सुपारी लेकर घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस के पूछताछ में धनबाद कोयलांचल में घटित कम से कम 10 कांडों में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। हालांकि इस गैंग की गिरफ्तारी के बाद भी तो तोपचाची के 2 होटलों में रंगदारी के लिए बमबाजी की घटनाएं कर दी गई। इन घटनाओं की जिम्मेवारी प्रिंस खान के कथित मैनेजर ने पर्चा जारी कर लेते हुए रंगदारी की राशि नहीं देने पर आगे भी इसी तरह कुछ करने की भी धमकी दी है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।